हेलो दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी लाए हैं, जो कि हिंदी किसी भी तरह के एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हिंदी में टॉपिक है समास, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चरण कमल में समास है। चरण कमल में समास है। चरण कमल में समास है कर्मधारय। चरण कमल में कर्मधारय समास है। चौराहा में समास है। चौराहा में जिसके आगे संख्यावाची का बोध होता है वो द्विगु समास होता है। ठीक। सप्तऋषि में समास है। सप्तऋषि, इसमें भी संख्यावाची का बोध होता है, इसलिए यह भी द्विगु समास है। यथारुचि में समास है। किसी भी शब्द के शुरू में यथा प्रति आते हैं तो वो अव्ययी भाव समास होता है। निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? तत्पुरुष समास का उदाहरण राजकुमार, अज्ञवेदी, आजन्म, ग्रामवासी। इसमें से जो आजन्म है वो तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से किस एक में कर्मधारय समास नहीं है? लड़का भूख से अधमरा हो गया था। तुम्हें अपना भला बुरा स्वयं सोचना चाहिए। विवाह संबंध में ऊंच नीच देखना पड़ता है। उठो, दिया बत्ती का समय हो गया है। इसमें जो लड़का भूख से अधमरा हो गया था, यह जो है कर्मधारय समास नहीं है। गुरुदेव शब्द में समास है। गुरुदेव शब्द में जो गुरुओं का देव हो, इसमें कर्मधारय समास होती है। कर्मधारय समास में क्या होता है कि इसमें किसी दूसरे की विशेषता को बताया जाता है। ठीक है। बारहसिंगा शब्द में समास है। बारहसिंगा शब्द में बहुव्रीहि समास है, क्योंकि बारहसिंगा इसमें किसी अन्य की विशेषता बताई गई है, इसलिए यह बहुव्रीहि समास होता है। कर्मधारय समास का उदाहरण है। कर्मधारय समास का उदाहरण श्वेतपत्र है। परमानंद में समास है। परमानंद में आपका कर्मधारय समास होता है। निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, कर्मकारक समास, बहुव्रीहि समास। इसमें से अव्ययी भाव समास होता है और द्वंद्व समास होता है, बहुव्रीहि समास होता है, लेकिन कर्मकारक समास नहीं होता है, क्योंकि कर्मधारय समास होता है। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? सी, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जो होते हैं इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। किस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो? द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा होता है। महाजन शब्द में समास है। महाजन शब्द में कर्मधारय समास होता है, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है, वह बहुव्रीहि समास होता है। जलमग्न शब्द में समास होगा। जलमग्न में तत्पुरुष समास होता है। जल में मग्न, ठीक, इसलिए यह तत्पुरुष समास होगा। ब्रजपाणी शब्द में कौन सा समास है? ब्रजपाणी में बहुव्रीहि समास होता है। पंचवटी शब्द में समास होगा। पंचवटी, इसमें भी देखिए संख्यावाची का बोध हुआ है, इसलिए यह भी द्विगु समास होगा। द्विगु समास होगा। सुनीता के बच्चे घास फूस की तरफ बढ़ रहे हैं। उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त घास फूस शब्द में समास होगा। घास फूस दो शब्दों के बीच, जब दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह होता है तो वह अब द्वंद्व समास होता है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? शूलपाणी। शूलपाणी जो होता है वो बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। इनमें से कौन सा शब्द द्विगु समास है? द्विगु समास चतुर्भुज, जो चतुर्भुज, भुजदंड, माखन चोर, भला बुरा, इसमें से किसी भी शब्द के आगे आपको संख्यावाची का बोध नहीं होता है, लेकिन चतुर्भुज जो है उसके आगे आपको संख्यावाची शब्द का बोध होता है।
प्रतिदिन शब्द में समास होगा प्रतिदिन। अभी हम आपको बताए थे कि किसी भी शब्द के आगे प्रति यथा ये लगे होते हैं, वो आपका अव्ययी भाव समास होता है। दोस्तों, ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप अपने चैनल पे बने रहिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए।